भारत में 4 करोड़ से अधिक बच्चे इस हाल में रहते हैं। और इससे भी बदतर बात यह है कि उनमें से लाखों बच्चे बिना किसी परिवार के ही बड़े हुए। हर देश गरीबी से जूझता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में अनाथों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब है कि उनमें से कई को अब्यूज, कुपोषण, कम उम्र में शादी और अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज का सामना करना पड़ता है। और इन बच्चों के सामने आने वाली सभी बाधाओं की वजह से दुर्भाग्यवश ये अपनी पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दे पाते। आप लोगों के कई सारे कमेंट्स देखकर जहां आपने हमें इंडिया आने के लिए कहा, हम फाइनली यहां आए और काफी कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस से बढ़कर हुआ। हमने बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक के साथ कोलैबोरेट किया। डैरेन एक फैशन डिजाइनर बना और हम ऐसे कई लोगों से मिले जो अपनी अपनी कम्युनिटीज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इसीलिए हमने भारत में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 प्रोजेक्ट्स करने का तय किया। और जब हम न्यू दिल्ली पहुंचे, डैरेन की मुलाकात हुई डॉक्टर मोदी से, पहले ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी, 8 साल की थी मैं अपने माता पिता के साथ एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजर रही थी और अचानक मैंने खुद को उस भीड़ में अकेला पाया। मैं अपने माता पिता को पुकार रही थी, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहे थे। फाइनली एक पुलिस वाले ने मुझे वापस अपने पेरेंट्स तक पहुंचाया। इससे मुझे एहसास हुआ कि माता पिता की देखभाल के बिना बच्चों को कैसा महसूस होता होगा। मैंने भारत के अलग अलग अनाथालयों का दौरा करना शुरू किया और वहीं पर एक बच्चे ने, जिसे मैं अभी भी याद करती हूँ, मेरे कपड़े पकड़े और अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाली लड़कियों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो आगे बढ़कर एक एम्पावर्ड, इंडिपेंडेंट वुमेन बन सके, जिससे एक ज्यादा इक्विटेबल सोसाइटी बन पाएगी। इसके बाद डॉक्टर मोदी ने हमें मिलवाया दीपक से, जो एक उदयान केयर होम में 40 लड़कियों के मेंटोर पेरेंट हैं। 2009 में मैं उद्यान केयर में एज ए पार्ट टाइम वॉलंटियर शामिल हुआ और फिर मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ने उद्यान केयर में एनरोल किया और बच्चों के घर जाना शुरू कर दिया और मैंने 36 सके, जिससे एक ज्यादा इक्विटेबल सोसाइटी बन पाएगी। इसके बाद डॉक्टर मोदी ने हमें मिलवाया दीपक से, जो एक उदयान केयर होम में 40 लड़कियों के मेंटोर पेरेंट हैं। 2009 में मैं उद्यान केयर में एज ए पार्ट टाइम वॉलंटियर शामिल हुआ और फिर मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ने उद्यान केयर में एनरोल किया और बच्चों के घर जाना शुरू कर दिया और मैंने 36 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि 52-53 की उम्र में मैं ये कॉर्पोरेट जिंदगी छोड़ दूंगा और अपना समय, ऊर्जा, धन जो भी मेरे पास है उसे कम्युनिटी को वापस देने में लगाऊंगा। इस संगठन द्वारा किए जा रहे अविश्वसनीय कार्य के बावजूद वो अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। दीपक ने मुझे आज सुबह यहाँ का दौरा कराया और मैंने देखा कि इन लड़कियों के स्किल्स को डेवलप करने के पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें और इंडिपेंडेंट बन सके। इनमें से एक लड़की है शीतल। मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मैं 4 साल की उम्र में उद्यान केयर में आई थी और मैं अपनी 4 बहनों के साथ थी। मैं सबसे छोटी हूँ। अगर मैं उद्यान केयर का हिस्सा नहीं होती ना तो शायद मैं गरीबी में ही जी रही होती, अनएजुकेटेड होती, मेरी कोई लाइफ ही नहीं होती, मेरे कोई सपने भी नहीं होते, मुझे दुनिया को बदलने या कुछ बड़ा करने की कोई आकांक्षा भी नहीं होती जिससे दुनिया का भला हो। कुछ समय में शीतल ने अपनी 12वीं पूरी कर ली और उन 3-4 वर्षों में मैं लड़कियों के साथ उनके भविष्य के करियर के बारे में जो करना चाहती है, वे कैसे करना चाहती है, इस बारे में बहुत सारी बातें करता था। इंस्पायर हुई हो तो ये एक कवच की तरह है जिसे एक वुमेन पहनकर पावर और प्रोटेक्शन दिखा सकती है। मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे उस पर कितना गर्व है, वो इतनी आगे बढ़ गई है। प्यारे पापा, दोस्त, कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपने आप पर से भरोसा खो देती और खोया हुआ महसूस करती, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहे और मुझ पर कभी भरोसा नहीं खोया। आप हमेशा मानते हो कि मैं जो चाहूँ वो हासिल कर सकती हूँ। एक अच्छे पिता होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है एक दिन मैं आपका सीना गर्व से चौड़ा कर दूंगी और आपके सपने पूरे करूंगी। अपने दिल की सुनते रहना और अपने मिशन पर विश्वास रखना, क्योंकि हमारे जैसे बच्चों को इस दुनिया में आप जैसे और लोगों की जरूरत है। आपकी प्यारी बेटी शीतल पाल उदयन। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक एक्साइटिंग न्यूज है। तुम्हारे द्वारा डिजाइन की गई और मेरे द्वारा पहनी गई ये डिजाइन ऑक्शन के लिए जाएगी हमारे बीस्ट फिलैंथ्रोपी वेबसाइट पर।